पंचकुला शहरात एका घरासमोर एक गाडी बराच वेळ उभी होती. त्यावर टॉवेल टाकलेला होता. घरासमोर अशी गाडी उभी असल्याने घरातील तरुणाने गाडीजवळ जाऊन हटकलं आणि दरवाजा उघडला तेव्हा एक व्यक्ती गाडीतून बाहेर आला. त्या तरुणाला गाडीतून वास आला आणि गाडीत 6 लोक झोपलेल्या अवस्थेत आढळून आले. ते एकमेकांवर पडलेले होते. त्यामुळे तरुणाला संशय आला. याविषयी गाडीतून बाहेर आलेल्या व्यक्तीला त्याने विचारलं असता डेहराडून येथील रहिवासी प्रवीण मित्तल हे ते असल्याचं समोर आलं. त्यानंतर त्या व्यक्तीने त्या तरुणाला सांगितलं की आम्ही विषारी औषध घेतलंय, माझ्यावर कर्ज होतं म्हणून मी हे सगळं केलंय. डेहराडून येथील रहिवासी प्रवीण मित्तल हे त्यांच्या कुटुंबियासह पंचकुला येथील बागेश्वर धाम येथे आयोजित हनुमान कथा कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आले होते. धीरेंद्र शास्त्री यांच्या हनुमान कथेला उपस्थित राहण्यासाठी हे कुटुंब डेहराडूनहून तिथे आलं. कार्यक्रम आटोपल्यानंतर घरी परतताना त्यांनी सामूहिक आत्महत्या केली. मृतांमध्ये प्रवीण मित्तल यांचे आई वडील, प्रवीणची पत्नी, 2 मुली आणि 1 मुलाचा समावेश आहे. गाडीत एक सुसाईड नोटही सापडली. त्यात कुटुंबावर खूप कर्ज होतं, दिवाळखोरी झाली होती असं लिहिण्यात आलं होतं. त्याला जबाबदार आपण असल्याचं प्रवीण मित्तलने त्या सुसाईड नोटमध्ये लिहिलं होतं. प्रवीण मित्तल तरुणाशी बोलत असेपर्यंत जिवंत होते. त्यांना तिथे बसून पाणीही देण्यात आलं, पण ॲम्ब्युलन्स वेळेत न आल्याने नंतर त्यांचाही मृत्यू झाला. त्या सुसाईड नोटमध्ये त्यांनी मामाच्या मुलाचा उल्लेख केला होता. त्याच मामाच्या मुलाने या सगळ्या गोष्टींबाबत काय स्पष्टीकरण दिलंय ऐका. मैं उनके मामा जी का बेटा हूँ. मेरी बुआ जी, फूफा जी, मेरे बुआ जी का बेटा, बहू और उनके 3 बच्चे जो ये डेथ हुई है उनकी. मैं लुधियाना से हूँ. क्या कुछ उनकी सिचुएशन थी? क्या फाइनेंशियली ठीक नहीं थे? फाइनेंशियली ठीक नहीं थे. ये मतलब बेचारे डाउन थे, पैसे मांगने में शर्म करते थे. मांगते मेरे से, मैं उनको फोन करता रहता था, पैसे की जरूरत है ले लो. कभी ले भी लेते थे, बस बहुत शर्म महसूस करते थे पैसे मांगते हुए. सर कोई लेटर भी बताया मिला कि मैं? हाँ, मैंने देखा नहीं, पर ये बता रहे हैं कि सुसाइड लेटर मिला है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे, यही मेरे अपने हैं. ऐसा लिखा है जो इन्होंने मुझे बताया. पुलिस वालों ने मुझे रात को 10:15 बजे से फोन कर रहे हैं. ये तो कहाँ रह रहे थे काफी टाइम से? मुझे नहीं मालूम, पर ये बता, मुझे इतना मालूम है कि मेरी 5 दिन पहले बात हुई. हम मनसा देवी मंदिर के पास कहीं रह रहे हैं किराए पे. वो ये बता रहे हैं कि सखेदरी में कहीं. पूरा एड्रेस नहीं पता मुझे. तो कारण क्या रहा सर, क्यों ऐसा किया होगा, किस तरीके से किसी बच्चे ने? कारण तो फैमिली काम क्या करती थी और यही गाड़ी चलाते थे, ड्राइव एज ए टैक्सी. हाँ, तो कितने मेंबर थे जो फैमिली में, कौन कौन था? यही 7 मेंबर, पूरी फैमिली है ये. मतलब प्रवीण मित्तल, उसकी वाइफ, उनके माँ बाप और 3 बच्चे, 1 लड़का 2 लड़कियां जुड़वा है उनकी. ये बड़ा शॉकिंग चीज है कि पहले उन्होंने बच्चों है ये, अब क्या हुआ पता ही नहीं. तो आप आइडिया लगा रहे हैं, पहले बच्चों को पिलाया है, जो भी हुआ है पता नहीं क्या किया है, किसमें मिला के दिया है, कैसे दिया है, क्या दिया है, ये तो भगवान ही जानता है जी. पर सुसाइड नोट में लिखा है कि हम तंग से कर्ज को लेके इसके कारण हम ये लिखा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा सुसाइड नोट से. आपको क्या बताया, पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने तो यही बताया कि हमारे को जी उन्होंने लिखा है कि यही लिखा है कि एक तो हमारे बारे में लिखा, मेरे बारे में लिखा है, और दूसरा लिखा है कि मेरे ससुर जैसे भी हैं पर उन पे कोई भी एक्शन ना लिया जाए, बस यही लिखा कहते हैं. तो नहीं, कारण नहीं लिखा कि क्यों हम ये extreme ना, काम ऐसा ले कुछ रहे, नहीं क्या लिख कारण? सकते. बताया नहीं, पुलिस ने नहीं बताया. या बताया नहीं या लिखा नहीं, अब क्या जानते भगवान. से बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि किसी भी वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे, बातचीत नहीं कर रहे थे. मैंने तो बताया भाई आपको, हमें को तो पता नहीं. मैं तो एकदम शौक हुआ. मुझे पहले तो लगा कि वैसे ही फोन आया. मेरे फूफा जी के थोड़े दिमाग में अब थोड़ा फर्क पड़ा हुआ, तो मतलब हफ्ते में एक आधी बारी, आज से महीना का पहले कह सकते हैं कि फोन आ जाता था. भाई उनको मेरा ही नंबर याद था मोजगंज. वो फोन आ जाता था, वे ऐसे ऐसे देसराज मित्तल जी हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं? हाँ जी, हैं जी. वो ऐसे ऐसे 17 सेक्टर में घूम रहे हैं जी, इनको कुछ पता नहीं लग रहा है, इनको आके ले जाओ. तो मुझे लगा भाई कुछ हुआ है आज भी शायद. तो फिर उन्होंने कहा जी कि ऐसे ऐसे उनकी गाड़ी मिली है, उसमें 6 बॉडीज मिली है. तो पहले तो मुझे लगा कि आजकल वो फ्रॉड वाले फोन भी आ रहे हैं ना, कहते हैं ना, वो कहते हैं आपकी गाड़ी में जी ड्रग्स मिले हैं जी, ऐसे ऐसे वो फ्रॉड वाले फोन आ रहे हैं. तो मैंने कहा क्या मिला है? कहते 6 डेड बॉडीज मिली हैं. तो जब उन्होंने कहा 6 डेड बॉडीज मिली है, तो मैं सो रहा था, मैं एकदम उठ के बैठा. मैं कहा दोबारा बताओ आप शुरू से, आप क्या बोल रहे हो? तो वो उन्होंने जब सारी बात बताई, उन्होंने बच्चों की एज बता पाई. तो मैं कहा जी आप 6 जने बोल रहे हो. मैं कहा जो मेन मेंबर, तो आप नाम ही नहीं ले रहे उसका, तो वो कहाँ है? कहते एक ड्राइवर था, वो आप शायद आप जो बोल रहे हो वही होंगे. वो हॉस्पिटल में लेके गए हैं, वो भी जिंदा है. तो तो क्या प्रॉब्लम्स क्या बता रहे थे, क्या
प्रॉब्लम यही कहते थे, काम नहीं है जी, वो नहीं है जी। अभी कितना कर्जा था, कितना कर्जा सर, कर्जा अब कुछ नहीं था। कर्जा तब तक होता है जब तक अपने पास कुछ है देने को कुछ है। अब बैंक वालों ने भी जो प्रॉपर्टी मर्ज कर ली थी, सारी गाड़ियां थी, ये सब कुछ भी देके नहीं गए। देहरादून आज से 10 साल पहले ये देहरादून गए थे, ये अपना फ्लैट, जिनके 2 फ्लैट थे वो भी खुला छोड़ के गए थे। एक गाड़ियां थी, जो भी सामान था, ये वहीं मिल थी इनकी, अपनी फैक्ट्री थी, मशीनरी थी, जो भी वहीं छोड़ के सब के बिना कपड़ों के तक गए। देहरादून चुपचाप चले गए, किसी को भी नहीं पता। 6 साल बाद हमारे को एक दिन फोन आया कि भैया मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, मैं अब देहरादून हूँ, मैं लुधियाना आ रहा हूँ। रहने वाले लुधियाना के थे? हम लुधियाना सर, ये धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया जा रहा है कि उसके प्रोग्राम में आए थे, ये क्या? ये वही कह रहे हैं सर, आप लोगों ने, मीडिया ने मुझे बताया कि वो कह रहे हैं कि हम हनुमंत कथा सुन के आए थे। कर्जा कितना था पहले आप? वो पुरानी बातें हैं सर, कर्जा 15-20 करोड़ रुपए का कर्जा था, वो बहुत पुरानी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद ये देहरादून चले गए, वो देहरादून चले गए, देहरादून छोड़ के देहरादून चले गए। लुधियाना नहीं थे सर, चंडीगढ़ में थे। लुधियाना से तो हम हैं, ये चंडीगढ़ में थे। ठीक है, तो फिर ये मेरे मतलब पापा इनके मामा जी लगते हैं ना, तो पापा जी कहते हम मिलने आ रहे हैं आपसे। तो ये मिलने आए, 3-4 दिन हमारे पास रहे। तो फिर मैं भी देहरादून इनके पास मिल के आया था। वहाँ पे इनका चलो जो भी कर रहे थे, अपना खाना खा रहे थे, रोटी खा रहे थे। तो फिर ये कुछ 1.5 साल पहले खरड़ आ गए वापस। इनके ससुर वो जो हमारे को बोलते थे, कहते ये यही लाए हैं हमारे को यहाँ पे। वो खरड़ आ गए, खरड़ काम करते किया इन्होंने, थोड़े दिन रहे, 3-4 महीने। तो भी किराया करना मुश्किल हो रहा था। फिर ये अपने सास ससुर के घर पे ही आ गए। वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे या फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे ना, पिंजौर में। ठीक है। फिर वहां पे भी इनकी आपस में कुछ बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे कुछ हो। तो ये फिर वहां से चले गए। कहते जो हमारे को, इन्होंने 5 दिन पहले भी बात हुई मेरे पापा की इनसे, कहते जी मैं अब अपना उनके साथ नहीं जा रहा, वहां पे सेटिंग नहीं आ रही, बनती नहीं है, वो मतलब भेदभाव सा करते हैं। तो हम लोग वहां गए, मनसा देवी के मंदिर के पास आ गए। हमारे को खेदरी जैसे वो बोलते तो हमको पता भी नहीं लगता, क्योंकि हम कौन सा लोकल है। तो पापा ने कहा कोई किसी चीज की जरूरत हो, कहता नहीं पापा, मामा जी अभी कोई नहीं जरूरत है, जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। अभी थोड़े दिन पहले तो भैया ने भेजे हैं 50,000 रुपये। तो ये बात हुई है बस। उसके बाद बस ये बात साथ में हुई कि अब मेरे मम्मी पापा दोनों बीमार हैं, दोनों बेड पे हैं, तो अब कहीं बाहर नहीं निकल सकते वो। बस ये बात हुई है, ठीक हो गया। ये 10:15 बजे कल मेरे को फोन आया, ऐसे ऐसे कहते हुआ है। तो मेरे को तो एकदम ऐसे शौक लगा। फिर मैं पहले इनके हेड कांस्टेबल साहब थे जो, उनका फोन आता रहा। फिर 12 बजे एसीपी साहब का फोन आया। फिर चौकी इंचार्ज का आया, कहते सुबह सुबह आ जाओ आपको बॉडीज हैंड ओवर करने। तो फिर मैं सुबह 6 बजे उठ के आ गया। मैं 8 बजे पहुंचा यहाँ पे। तो फिर इन्होंने कहा जी आधार कार्ड वगैरह जी, अब आधार कार्ड मिल गए हैं, वो लेने गए हैं। उसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम होंगी, जो भी होगा। तर या प्रकरणाची देशभरात चर्चा होते। अचानक गाडीत कुटुंबातील सर्वच लोक मृत्युमुखी पडल्याने यामागे नेमकं कारण काय याची देखील चर्चा होते। खरंच कर्ज हे कारण होतं की आणखीन काही घडलं होतं याचा तपास पोलिसांकडून केला जातोय। पण तपासातून आतापर्यंत जे समोर आलंय त्यानुसार या कुटुंबाचा एकूणच प्रवास हा संशयास्पद दिसून येतोय। त्यामुळे पुढे काय काय समोर येतं ते पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। पण सध्या तरी देशात या प्रकरणाची चर्चा होते। या प्रकरणाविषयी तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। लोकमतचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर आठवणीने सबस्क्राईब करा।